हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ब्रिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, और अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर पृथ्वी के जितना बड़ा अगर कोई चालक लिया जाए तो उसकी धारिता वो कितनी प्राप्त होती है। तो अपन ने वहां ये पढ़ा कि किसी भी चालक की धारिता आकार बढ़ाकर अगर बढ़ाएं तो वो आपके पास एक सही मेथड नहीं होता धारिता का। तो फिर वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके निकाले और उन्हीं तरीकों में उन्होंने एक युक्ति का निर्माण किया जिसको कहते हैं संधारित्र। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे कि संधारित्र क्या होता है और उसका सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले आता है संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र की बात करोगे तो संधारित्र आपके पास दो चालकों का युग्म होता है, यानी कि इसमें आपको क्या लेने हैं, दो चालक लेने हैं जिनमें क्या खासियत होनी चाहिए कि दोनों चालकों पर आवेश परिमाण में एक समान हो और प्रकृति में विपरीत हो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कितने चालक लेने हैं, दो चालक लेने हैं। दूसरा पॉइंट चालकों से संबंधित क्या है कि दोनों चालकों पर आवेश परिमाण में एक समान होगा और प्रकृति में विपरीत होगा। कहने का मीनिंग हुआ एक पे प्लस हुआ तो दूसरे पे क्या होगा, माइनस होगा। और चालक है वो आकृति में क्या होंगे, एक समान। आकार उनका कैसा भी हो सकता है पर आकृति एक जैसी लेंगे, जो एक दूसरे के पास अल्प दूरी पर स्थित होंगे। कहने का मीनिंग है कि जैसे कि ये मैंने कोई चालक लिया ए और ये कोई चालक लिया बी, इन दोनों चालकों में क्या खासियत होनी चाहिए कि दोनों पर आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए, एक समान। यानी कि पहले पे अगर आपका प्लस क्यू है तो दूसरे पे क्या होगा, आपका माइनस क्यू होगा। दूसरा, इनके बीच की ये जो दूरी होती है ये भी क्या होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए। और आपके पास इन दोनों की आकृति एक जैसी होनी चाहिए। आकृति एक जैसी होने का मीनिंग क्या हो गया, अगर दोनों गोले हैं तो गोले लेने हैं, अगर दोनों आपके पास बेलन है तो बेलन लेने हैं। तो आपके पास ये वाला जो युग्म होता है चालकों का, ये युग्म ही क्या कहलाता है, संधारित्र। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि संधारित्र में क्या होते हैं, दो चालक होते हैं जिनमें दोनों चालकों पर आवेश है वो परिमाण में तो एक समान होगा और प्रकृति में क्या होगा, विपरीत होगा। और दोनों चालकों को एक दूसरे के क्या रखा जाएगा, आपका पास रखा जाएगा आपके पास। ये आपके पास संधारित्र का मीनिंग हो गया। अब आपको ये बताया जाता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, यानी चालक का आकार फिक्स रखेंगे, आवेश की स्थिर मात्रा पर, यानी आवेश का मान है वो भी स्थिर रखा जाएगा, उसके विभव में कमी करके चालक की धारिता में वृद्धि की जाती है। तो बच्चों ये अपन आगे जाके सिद्धांत में पढ़ेंगे इसके में कि अगर आपके पास धारिता का सूत्र देखो आप, तो धारिता के सूत्र से आप ये बोल सकते हो कि C बराबर होता है Q अपॉन में V। अगर Q को स्थिर रखा जाए तो C व्युत्क्रमानुपाती निकल कर आएगा V के। अब किसी तरीके से अगर V को कम करें तो C की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो संधारित्र में यही किया जाता है कि आपके पास चालक का आकार फिक्स रखा जाता है, उसका आवेश स्थिर रखा जाता है और स्थिर आवेश पर उसके विभव में क्या की जाती है, कमी, जिससे उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है आपके पास। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि संधारित्र विद्युत ऊर्जा संग्रहण की एक युक्ति होती है, यानी कि ये क्या करेगा, आपके पास ऊर्जा को संग्रहित करने के काम में आएगा। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके पास ये प्रारंभ में ये दो चालक लिए जिनमें इन चालकों पे कोई आवेश नहीं है। अब अपन इन चालकों को क्या कर देते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या किया बच्चों, आपने पहले चालक लिए
ये आपके पास दो चालक हैं ए और बी, बैटरी संयोजन से पूर्व, बैटरी संयोजन से पूर्व, तो इन पे, इस पे भी Q0 है और इस पे भी Q0 है, यानी आवेश है ही नहीं। अब अपन ने क्या किया, इनको इस बैटरी से जोड़ा, और बैटरी से जोड़ा तो बैटरी से जोड़ने के बाद में इस पर तो मान लो प्लस Q आ गया और इस पर क्या आ गया आपका माइनस Q आ गया। ये आपका बैटरी संयोजन में आपके पास कि जब आपने इससे बैटरी जोड़ी उस टाइम पे आपके पास ये कंडीशन है। अब अपन ने जैसे ही बैटरी जोड़ी तो इस पे प्लस Q आ गया और इस पे क्या आ गया माइनस Q आ गया। अब अगर इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तब भी इन दोनों चालकों पर एक पे प्लस Q रहेगा और एक पे माइनस Q रहेगा। ये आपका बैटरी वियोजन के बाद, बैटरी वियोजन के बाद का मीनिंग है कि अपन ने बैटरी हटा दी और बैटरी हटाने के बाद में भी एक पे प्लस और एक पे क्या रहता है माइनस रहता है। तो आप ये कह सकते हो कि यहां क्या हो गया आपके पास आवेश संचय हो गया, और आवेश संचय हो गया तो आप ये कह सकते हो कि यहां क्या हो गई ऊर्जा संग्रहित हो गई आपके पास। अब देखो बच्चों ध्यान रखना कि संयोजन के पूर्व कुल नेट कितना क्यू नेट है वो कितना था 0, और संयोजन के बाद में भी अगर आप क्यू नेट निकालोगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके कितना होगा 0 होगा आपके पास। तो आपको एक चीज और ये ध्यान रखनी है कि आपका जो संधारित्र होता है इस पे कुल आवेश का मान क्या होता है 0 होता है। तो कभी आपको ये पूछ लिया जाए कि संधारित्र का क्यूनेट कितना होता है तो संधारित्र का क्यूनेट आपके पास क्या होता है 0 होता है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चालक हैं ये गोलाकार हो सकते हैं, बेलनाकार हो सकते हैं और आयताकार हो सकते हैं। वो आगे देखेंगे कि इन चालकों के आकार के आधार पर आपके संधारित्र वो अलग अलग कैटेगरी में क्या किए जाते हैं क्लासिफाई किए जाते हैं। अभी आपको संधारित्र से संबंधित 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला संधारित्र में अपन 2 चालक लेंगे जिनमें खासियत ये होगी प्रत्येक चालक पर आवेश का परिमाण समान और प्रकृति विपरीत होगी, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि संधारित्र में अपन चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता में क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। और वो धारिता में वृद्धि कैसे की जाती है Q को स्थिर करके C के मान में वृद्धि करने के लिए V को कम किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि संधारित्र आपका एक ऊर्जा संग्रहण की युक्ति होती है जिसमें अगर अपन किसी दोनों चालकों को किसी बैटरी से जोड़कर वियोजित कर देते हैं तो आपके पास यहाँ जो ये संधारित्र के चालक हैं ये कौन सी अवस्था में है, इसको कहा जाता निरावेशित। और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है चार्जिंग। तो ये आपके पास आवेशन हुआ है और इस आवेशन के कारण ये चालक हैं वो क्या हो गए हैं आपके पास आवेशित हो गए हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जब संधारित्र निरावेशित होते हैं तब तो इनमें ऊर्जा का मान 0 मिलेगा, और जब संधारित्र आवेशित होते हैं तब E नोट इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि संधारित्र आपके पास एक ऊर्जा संग्रहण की युक्ति हो गई। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों अपन क्या समझेंगे कि आपका संधारित्र है उसका सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत में अपन ने एक लाइन लिखी है कि किसी आवेशी चालक के निकट अन्य भू संपर्कित चालक लाने पर चालक की धारिता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है।
और इस लाइन को समझने के लिए आपको क्या करना है, कुछ डायग्राम का यूज लेना है। उस डायग्राम में अपन स्टेप फर्स्ट ले रहे हैं और स्टेप फर्स्ट में आपने क्या लिया, एक आवेशित चालक लेने पर, यानी आपने क्या किया, एक आवेशित चालक लिया और वो चालक मान लो आपके पास ये चालक है आपके पास, जिसको आपने क्या कर रखा है, आवेशित कर रखा है। और अभी इस पे आपने आवेश कितना दे रखा है, Q आवेश दिया हुआ है। अब Q आवेश दिया हुआ है तो आप इसकी धारिता लिख सकते हो C बराबर Q अपॉन में V प्लस, यानी कि अभी इसका जो प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश के कारण इस पे विभव कितना है आपके पास, प्लस V प्लस विभव मान रहे हैं, इसके कारण इसकी धारिता Q अपॉन V प्लस हो गई। अब आपने क्या किया कि आपके पास जो स्टेप सेकंड थी, उस स्टेप सेकंड में एक अन्य अनावेशित चालक को लाने पर, यानी आपने क्या किया, इसके पास एक अनावेशित चालक लेकर आए। तो अब आपके पास ये तो आपका जो ओरिजिनल चालक ए ले रखा है वो है आपके पास ए, जिसपे आपके पास प्लस Q आवेश उपस्थित है। और इसके पास अपन एक ऐसा चालक लेकर आए जो अनावेशित है, यानी कि ये आपका बी चालक है जो आपके पास कैसा है, अभी अनावेशित है। यानी कि बच्चों इस पे Q अभी कितना है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो Q 0 है तो आप ये कह सकते हो कि सर इसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस चालक का जो माइनस है वो तो इस साइड आ गया आपके पास, और इसका जो प्लस है वो इस साइड आ गया। बच्चों आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि किसी चालक के पास किसी चालक को लाएं जो आवेशित हो, तो उस आवेशित चालक के कारण वस्तु का माइनस जो विपरीत प्रकृति का आवेश है वो तो उसकी ओर शिफ्ट हो जाता है, और दूसरा आवेश है वो क्या हो जाता है, उसके विपरीत शिफ्ट हो जाता है। देखो बच्चों ये प्लस है, इसने इसके माइनस को तो अपनी ओर खींचा और प्लस को प्रतिकर्षित किया, तो आपके पास ये कंडीशन बनी। अभी भी देखो बच्चों इस पे आवेश कितना है, 0 है, तो इस पे आवेश 0 है तो आप कह सकते हो कि इस चालक पर केवल एक ही विभव है, और वो कौन सा विभव है, V प्लस। और ये V प्लस किसका, इस प्लस Q का। तो आप कह सकते हो कि सर अभी भी हमारे पास जो धारिता है वो C इक्वल टू Q अपॉन में V प्लस है आपके पास। अब देखो बच्चों आपके पास क्या किया जाता है कि ये जो अनावेशित चालक है उसको स्टेप थर्ड में क्या किया जाता है, अनावेशित चालक को भू संपर्कित करने पर, अब बच्चों इस लाइन का मीनिंग क्या है कि आपने इसको क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। अब भू संपर्कित कर दिया तो यानी कि ये आपका ए चालक है आपका, जिसको आपने ये प्लस आवेश दे रखा है प्लस Q। ऐसे ही आपके पास ये बी चालक है और इस बी चालक पर इस साइड आपका माइनस है और इस साइड आपका क्या है, प्लस है। और आपने क्या कर दिया, इस बी चालक को भू संपर्कित कर दिया, यानी ये आपने इसकी अर्थिंग कर दी। और भू संपर्कित करेंगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये पृथ्वी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो आप क्या देखोगे कि पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर यहां आएंगे,
इसके प्लस आवेश को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आपके पास ये कंडीशन बनेगी कि ये तो प्लस है आपका, ये ए चालक है और ये इसका प्लस क्यू आवेश है, और ये आपका बी चालक है जिसपे माइनस क्यू आवेश रह गया, क्योंकि इसका प्लस क्यू है वो तो खत्म हो गया, और ये इस साइड क्या हो रखी है, अर्थिंग हो रखी है। तो बच्चों देखो क्या देखा आपने कि प्रारंभ में अपन ने एक अनावेशित चालक लिया जिसपे पहले आपका Q 0 था। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर इसका Q है वो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, और नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो अब आप यहां से लिखोगे चालक A पर विभव, और चालक A पर विभव यानी VA निकालोगे आप। ये मान लो आपका पहले VA है और ये अपन ने VA' मान लिया। देखो बच्चों पहले अकेला एक चालक था तो VA मान लिया। अब अपना इसमें दो युग्म यानी कि दो चालक हो गए, दो चालक हो गए तो अपन ने कह दिया नया विभव है VA', और इसको लिख सकते हो आप V प्लस और माइनस V माइनस। जहां आपका V प्लस है वो तो लिखोगे चालक A का, चालक A पर प्लस Q का विभव, और ऐसे लिखोगे V माइनस चालक A पर माइनस Q का विभव। तो इस तरीके से अब अगर आप धारिता लिखोगे C' वो मिलेगी आपको Q अपॉन में VA'। तो बच्चों इन दोनों को देखो आप, और दोनों को देखोगे तो आप लिखोगे कि C इज इक्वल टू तो है आपके पास Q अपॉन में VA, और C' इज इक्वल टू निकल कर आया आपके पास Q अपॉन में V'। अब आप यहां से ये कह सकते हो कि सर VA है डेस है वो छोटा है VA से, यानी कि ये वाला विभव इस विभव से छोटा है, तो आप कह सकते हो कि सर C' है वो बड़ा हो गया C से। तो अब आप यहां से ये कह सकते हो कि जब अकेला चालक था तब तो धारिता थी C जो Q अपॉन VA के इक्वल थी, और जब अपन ने एक ऐसा युग्म बनाया जिसमें चालक के पास एक भू संपर्कित चालक लेकर आए आपके पास, ये आपका कौन सा चालक है, भू संपर्कित चालक, और इस भू संपर्कित चालक ने क्या किया कि इसके विभव में कमी कर दी, और इसके विभव में कमी हो गई तो विभव में कमी से अपन क्या कर सकते हैं, धारिता में वृद्धि कर सकते हैं। तो बच्चों इसका सिद्धांत सिंपल है कि सिद्धांत में आपको एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन ये बोलती है कि किसी आवेशित चालक, जैसे ये आपका आवेशित चालक था, के निकट अन्य भू संपर्कित चालक लाने पर चालक की धारिता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। तो ये आपके पास आवेशित चालक था, इसके पास ये अपन ने एक भू संपर्कित दूसरा चालक रख दिया, जिसके कारण अपन ने देखा कि यहाँ जो नया विभव मिला वो VA' मिला जो V प्लस माइनस V माइनस के इक्वल है, क्योंकि प्लस आवेश का विभव तो प्लस में होगा और माइनस आवेश का विभव किस में होगा, माइनस में। तो योग करेंगे तो ये मिलेगा, और ये मिलेगा तो आप कह सकते हो कि सर VA तो केवल V प्लस के इक्वल है, जबकि VA' है वो V प्लस और उसमें से भी कम हो रहा है V माइनस आपके पास। तो अपन कह सकते हैं ये तो कम है और ये ज्यादा है, तो आप कहोगे कि यहाँ विभव ज्यादा था इसलिए धारिता कम थी, यहाँ विभव कम है इसलिए धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये आपका क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है आपके पास। क्लियर है बच्चों। और ये आपके पास जो युक्ति बनी, इसी युक्ति को अपन नाम दे देते हैं आपका संधारित्र।
तो संधारित्र क्या हो गया आपके पास, दो चालकों का युग्म हो गया, जिसमें एक चालक प्लस का है और दूसरा चालक किसका है, माइनस का। या ऐसे कह सकते हो कि एक चालक पर प्लस है और दूसरे चालक पे आपका क्या है, माइनस है। तो ये आपके पास संधारित्र का सिद्धांत है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। स्टेप फर्स्ट में अकेला चालक लिया, स्टेप सेकंड में उसके पास एक और चालक लेकर आए, एक और चालक लाने के कारण अपन पढ़ चुके हैं विद्युत प्रेरण के कारण आपके पास इसका माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया। यहाँ भू संपर्कन किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हुए, जिसके कारण इसका प्लस खत्म हो गया, तो ये युग्म बन गया। इस युग्म में एक पर अगर अपन विभव निकालें तो एक पर एक तो प्लस का विभव होगा और एक माइनस का विभव होगा। तो चालक एक का पहले तो विभव था VA और अब आपका नया विभव हो गया VA', और दोनों को देखा तो पता चला कि सर ये तो ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है इसलिए धारिता कम है, और ये कम है इसलिए धारिता क्या मिली आपको, ज्यादा मिली। क्लियर है बच्चों? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों अपन देखेंगे कि संधारित्र कितने टाइप के हो सकते हैं। तो संधारित्र का अपन जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो चालक की आकृति के आधार पर कर रहे हैं। तो पहला संधारित्र आता है बेलनाकार संधारित्र। तो आप यहां कह सकते हो कि अगर आपकी चालक की आकृति है वो कैसी हो, बेलनाकार हो, तो आप कह सकते हो कि बेलनाकार संधारित्र होगा। अगर आपकी चालक की आकृति है वो गोलीय हो यानी कि गोलाकार हो, तो आप कह सकते हो कि संधारित्र है वो आपके पास कैसा संधारित्र बनेगा, गोलीय संधारित्र बनेगा। ऐसे आपके पास अगर चालक की आकृति है वो कैसी हो, आयताकार, तो अपन कहेंगे आपका समांतर पर संधारित्र बनेगा। तो आपका जो बेलनाकार संधारित्र है वो इस तरीके का होता है कि एक आपका खोखला बेलन होता है, इस खोखले बेलन के अंदर एक और खोखला बेलन रखा जाता है, और अपन जो पढ़ के आए हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई की जाती है। और अपन ये पढ़ के आए हैं कि दो चालक हैं, ये आपका A है और ये आपका B है। अब एक चालक पे आपका प्लस होता है और दूसरे चालक पे आपका क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरीके का आपका ये जो युग्म बना है, और आपको पता है कि ये वाला जो है वो आपका इस तरीके से कैसा होता है, भू संपर्कित होता है आपके पास। और भू संपर्कित होने का मीनिंग आप कह सकते हो कि यहाँ का विभव आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बच्चों ध्यान रखना है कि आपके पास जो चालक भू संपर्कित होता है वो उसका आपका जो विभव है वो कितना होता है, 0 होता है। ऐसे अगर अपन दो खोखले गोले लें और एक के अंदर एक दूसरे गोले को रख दिया जाए, जिसमें एक को प्लस दिया जाए और दूसरे गोले को माइनस दिया जाए, और ये गोला आपका भू संपर्कित हो, तो इस तरीके का संधारित्र कहलाता है आपका गोलीय संधारित्र। तीसरे में देखो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि चालक की आकृति कैसी लेनी है, आयताकार। तो इस आयताकार आकृति में इनको कैसे रखना है, समांतर रखना है। तो इस तरीके से ये मैंने एक आयताकार आकृति ली और ये दूसरी आयताकार आकृति है, और इन दोनों को एक दूसरे के क्या रख दिया, समांतर रख दिया। इसको आप ये समझो कि ये एक आयत है और ये दूसरा आयत, इन दोनों को इस तरीके से समांतर रखा हुआ है। तो देखने पे तो आपको ये ऐसे दिख रही है, पर ये ऐसे रखी हुई है और इनके बीच में ये कोई दूरी है, और ये इसको आपने धनावेश दे दिया और इसको आपने ऋणावेश दे दिया,
और ये आपकी कैसी है, पीछे से भू संपर्कित है आपके पास। ये आपका ए है, ये आपका बी है। अंदर वाले पे प्लस क्यू है, बाहर वाले पे माइनस क्यू है। यहाँ पे भी इस पे प्लस क्यू है और यहाँ आपके पास माइनस क्यू है। ऐसे ही ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट आवेशित है और ये नेगेटिव आवेशित है। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास आकृति के आधार पर संधारित्र है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, बेलनाकार, गोलीय और समांतर पर संधारित्र। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपका अगर सिंबल ऑफ, इसको इंग्लिश में कैपेसिटर भी कहते हैं अपन, कैपेसिटर की बात करो, या अपन अपनी डेली लाइफ में इसको कंडेंसर भी कहते हैं बच्चों। तो आपका जो पंखे में लगा होता है उसको कंडेंसर कहते हैं, वो आपका एक कैपेसिटर होता है। और इसके सिंबल की बात करोगे तो इसके आपको 2 तरीके के सिंबल मिलेंगे, एक तो ऐसा सिंबल मिलेगा और एक आपका ऐसा सिंबल मिलेगा। अगर कहीं ये सिंबल है तो समझना आप इसको कहोगे नियत धारिता का संधारित्र, यानी कि इस संधारित्र की जो धारिता है वो क्या है, नियत है। और ये आपके पास जो है वो है आपका परिवर्ती धारिता का संधारित्र। तो बच्चों आप संधारित्र के 2 तरीके के सिंबल पढ़ोगे जिनमें आपको मीनिंग होना पता होना जरूरी है कि अगर कहीं ऐसा सिंबल है तो वो फिक्स धारिता का संधारित्र है, और अगर ये एरो लगा हुआ है तो समझना वो आपके पास कैसा है, परिवर्ती धारिता का संधारित्र है। तो इस तरीके से आपके पास संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का क्या सिद्धांत होता है और संधारित्र कितने टाइप के होते हैं, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो वो जरूर पूछे ताकि उसको उसका डाउट है वो क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट क्लास में अपन बच्चों क्या पढ़ेंगे, इनकी 1 by 1 धारिता के सूत्र पढ़ेंगे कि किस संधारित्र की धारिता का क्या सूत्र होता है। क्लियर है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।